हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट की और अदर स्टाफ की भी वैकेंसीज़ है। तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन और आपको ये रिक्रूटमेंट कहाँ मिलेगा। यह आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC और माइनॉरिटी, बी ब्लॉक, विकास भवन, IP एस्टेट, न्यू दिल्ली 110002। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा और जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वे ट्रेंड होने चाहिए और उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। 50% मार्क्स थ्रू आउट देयर कैरियर उनका होना चाहिए। साथ ही साथ उनका एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल उनके पास होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, पेंटिंग एंड IT। इसी प्रकार से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट टीचर जनरल के लिए पोस्ट हैं। म्यूज़िक एंड डांस टीचर के लिए पोस्ट है। ड्राइंग टीचर के लिए पोस्ट है। एकेडमिक काउंसलर के लिए, कंप्यूटर टीचर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, लैब असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल दोनों ही लोग, और टीचर कोऑर्डिनेटर। तो ये लगभग सभी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है और लगभग सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है। पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपने MA क्वालिफ़ाई किया हुआ हो, साथ ही आपने BEd भी क्वालिफ़ाई किया हुआ हो और मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस PGT के पद पर होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस TGT के पद का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसी के साथ आपको एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। अब है पोस्ट नंबर 3। तो पोस्ट नंबर 3 के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपने BEd भी क्वालिफ़ाई किया हुआ हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो PGT के पद पर होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस TGT के पद पर होना चाहिए। पोस्ट नंबर 4 के लिए बात करते हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन तो किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने सीटेट भी क्वालिफ़ाई किया हुआ। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए और इसी के साथ आपने BEd भी क्वालिफ़ाई किया हुआ हो और आपके पास मिनिमम 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 5 के लिए यानी प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट प्राइमरी के लिए भी इसमें आपका 10+2 आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डाइट या JBT का जो भी 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो और सीटेट इसमें मैंडेटरी है। यानी जैसे कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफ़ाई आपने किया हुआ हो और मिनिमम 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पोस्ट नंबर 6 के लिए है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है डिग्री ली हुई हो
और मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 7 के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 8 के लिए आपने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट नंबर 9 के लिए आपने या तो BCA किया हुआ हो या फिर MCA किया हुआ हो, साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 10 के लिए आपने DED या फिर BEd इन स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 11 के लिए फीमेल ANM या फिर GNM आपने किया हुआ हो विद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स के तौर पर। पोस्ट नंबर 12 के लिए आपने लाइब्रेरी बैचलर किया हुआ हो और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 13 के लिए आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से किया हुआ हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। पोस्ट नंबर 14 के लिए आपने BPEd या फिर MPEd वगैरह किया हुआ हो और साथ ही आपके पास आउटडोर या इंडोर गेम्स एटलीस्ट एट स्टेट लेवल बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो ये आपके पास होना चाहिए। पोस्ट नंबर 15 के लिए आपने 12th पास किया हुआ हो और साथ ही आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनिंग सेकेंडरी लेवल स्कूल साइंस लैब। पोस्ट नंबर 16 एंड 17 के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन ऑफिस एंड प्रोफिशिएंट इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर, तो ये आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। पोस्ट नंबर 18 के लिए देख लेते हैं। तो पोस्ट नंबर 18 के लिए आपने 10th पास किया हुआ हो और साथ ही आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 19 के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम से और मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोर्डिंग स्कूल या फिर हॉस्टल में एज ए वार्डन के तौर पर। फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट नंबर 20 जो कि टीचर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो एनी डिसिप्लिन में और आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करना आना चाहिए, लीडरशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना, लीडरशिप स्किल्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने जो है बारी बारी सारी पोस्ट को कवर कर लिया है कि सबके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको अप्लाई वगैरह करना है। फ्रॉम द्वारका एंड नियर बाय एरियाज शैल बी गिवन प्रेफरेंस, तो जो कैंडिडेट द्वारका या उसके आसपास के एरिया के हैं उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। ड्रॉप हार्ड कॉपी ऑफ योर CV एट द एड्रेस ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर वो हार्ड कॉपी जो है स्कूल में जाकर भी ड्रॉप कर सकते हैं। स्कूल का एड्रेस दिया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंस स्कूल और विलेज है आपका ईसापुर नजफगढ़ दिल्ली। तो ये पूरा आपका एड्रेस है जहाँ जाकर आप ड्रॉप भी कर सकते हैं हार्ड कॉपी, या फिर जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है KISSdelhi.ac.in, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ लें और उसके बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं। विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 10 दिनों के अंदर आप आवेदन कर दें। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी इसमें ये बताया गया है कि पूरी तरीके से टेम्परेरी बेस्ड है, परमानेंट पोस्ट नहीं है।
और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल इज़ फुली फ्री एंड फुली रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल है और मतलब अच्छी वैकेंसी है, अच्छा जो इसका वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा है। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रन एंड मैंडेट बाय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने से पहले आप इसका एडवर्टाइजमेंट और सारी डिटेल ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और साथ ही साथ जिन कैंडिडेट के पास ये स्कूल है, मतलब जिनके आसपास है ये स्कूल, तो वो जो है बाय हैंड भी वहाँ जाकर हार्ड कॉपी ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है। अब रह गया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी KISSdelhi.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फ्रंट पे ही ये मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको होम पेज पे ही ये मिल जाएगा। स्क्रॉल करके आप सीधा नीचे आएंगे तो ये लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अवेलेबल है और एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है। तो आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।